नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस के केसेस लगातार देश के अंदर बढ़ रहे हैं और सभी के मन में एक ही प्रश्न है कि कब ये कोरोना वायरस खत्म होगा। तो आज इस कोरोना अवेयरनेस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कब इस कोरोना वायरस का अंत होगा। और यहाँ पर मैंने जो कंटेंट प्रिपेयर किया है इसके लिए मैंने अलग अलग सोर्सेज की हेल्प ली है। जैसे सीडीसी की वेबसाइट को मैंने विज़िट किया है, WHO की वेबसाइट मैंने विज़िट की है और भी कुछ अलग अलग सोर्सेज से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है और आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, कोरोना के जो केसेस हैं अभी हमारी कंट्री के अंदर क्या हो रहे हैं, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड वे में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इवन लाशें बह बह के आ रही है गंगा नदी के अंदर। ये हमारी न्यूज़ है, कुछ ही दिन पुरानी, 1-2 दिन पुरानी न्यूज़ है। ठीक है, तो जीवन को नर्क बना दिया है इस चाइनीज़ वायरस ने, हमारे जीवन को नर्क बना दिया है। तो आज हमारे सभी के मन में ये प्रश्न है कि कैसे ये वायरस खत्म होगा और कब इस बीमारी का अंत होगा। हम सभी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इस बीमारी का क्या हो, अंत हो। तो चलिए अपन समझते हैं सबसे पहले कि बीमारी होती क्या है, पेंडेमिक किसको कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पेंडेमिक को कैसे कंट्रोल किया जाता है और कोरोना वायरस का अंत कब होगा। तो देखिए, जब भी कोई बीमारी, नई बीमारी आती है, नई बीमारी मीन्स कि जब भी कोई नया रोगाणु आता है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती है, ठीक है, और वो बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। तो अगर वो किसी एक स्मॉल एरिया के अंदर स्प्रेड हो रहा है तो उसको हम आउटब्रेक बोलते हैं। आउटब्रेक से देन वो कन्वर्ट होता है एपिडेमिक में, एक बड़े लार्ज एरिया के अंदर वो फैलती है बीमारी और फाइनली वो जाती है किस स्टेज में, पेंडेमिक में। तो पेंडेमिक का मतलब होता है कि अगर कोई बीमारी वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में अगर फैल गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंडेमिक। तो जब कोरोना वायरस आया था वुहान के अंदर तब उसको आउटब्रेक कहा गया था। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो फैला था। देन धीरे धीरे जब वो अपनी रीच को बढ़ाते गया, ठीक है, तो उसको एपिडेमिक एंड देन पेंडेमिक। अभी जो है पूरे विश्व के अंदर कोरोना फैल चुका है तो अभी हम इसको क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। एपिडेमिक का अगर हम एक एग्जांपल लें तो 1994 के अंदर सूरत के अंदर प्लेग नाम की जो बीमारी है वो कुछ एक रीजन में फैली थी, तो उसको हम एपिडेमिक बोल सकते हैं, उसका एग्जांपल हुआ। और पेंडेमिक का एग्जांपल हमारा कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, जिसको कोविड-19 कहा जाता है। मार्च 2020 के अंदर WHO ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं हिस्ट्री के अंदर तो एक स्वाइन फ्लू करके बीमारी आई थी 2009 के अंदर, जिसको H1N1 वायरस भी कहा गया था, ये भी एक पेंडेमिक था। और स्पेनिश फ्लू जो कि 1918 के अंदर आपका एक बीमारी आई थी जिसको हमने क्या कहा था, स्पेनिश फ्लू। ये भी आपकी एक बहुत ही भयानक बीमारी थी। यहाँ पर भी क्या हो रहा था, आपका कोल्ड फीवर टाइप की सिम्टम्स निकल कर आ रहे थे और इसके अंदर काफ़ी लोगों की जाने गई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर में। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सिर्फ इंडिया के अंदर इस अकेली बीमारी से 17 से 18 मिलियन लोगों की जाने गई थी। ठीक है, 17 से 18 मिलियन मतलब कि लगभग आप मान लीजिए कि 1.25 करोड़ लोग। और उस समय हमारे देश की आबादी थी लगभग 35 करोड़। तो लगभग आप समझ लीजिए कि हमारे इंडिया की 5% आबादी जो है वो इस बीमारी के अंदर खत्म हो गई थी। और उसी टाइप का एक वायरस अभी हमारे पास निकल कर आया जिसको हम क्या बोलते हैं, कोविड-19। ठीक है, तो अब प्रश्न ये आता है कि इस कोविड-19 को कैसे खत्म किया जाए, कंट्रोल किया जाए, कब। किसी भी पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो स्टेजेस होती है उसमें सबसे पहला आता है कंट्रोल स्टेट। कंट्रोल स्टेट क्या होता है कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना जो है हमारी कंट्री के अंदर वो अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रहा है। अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, ऐसे तेजी से ऊपर की तरफ स्पाइक कर रहा है। तो इसको कंट्रोल करने का मतलब है कि इस ग्राफ को हमको क्या करवाना है, फ्लैट करवाना है। ठीक है, जब ये फ्लैट हो जाएगा और थोड़ा सा डाउन आने लग जाएगा तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल होना बीमारी का। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर लगभग जो केसेस आ रहे थे वो 4 लाख तक पहुंच गए थे, 4-4.25 लाख तक। और अभी वापस से ये जो है इस आंकड़े के ऊपर लगभग स्टेबल हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अभी जो स्थिति है हमारी कंट्री के अंदर वो लगभग हम कह देते हैं कि कंट्रोल्ड स्टेट के अंदर आ चुकी है। कंट्रोल का मतलब जो तेजी से रैपिड ग्रोथ हो रही है उसको हमको स्टॉप करवाना। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है आपका एक लेवल जिसको हम बोलते हैं एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है कि कोई बीमारी जो हमारे बीच में तो रहेगी लेकिन वो जो है वो एक एक्सेप्टेबल रीजन के अंदर पहुंच गई। एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइम तक वो बीमारी हमारे कुछ, फॉर एग्जांपल जैसे सीजनल फ्लू होता है तो वो एक सीजन के अंदर क्या होती है, वो बीमारी एकदम से आती है, ठीक है, उसके बाद वो आपकी खत्म हो जाती है। या ये कह लीजिए कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उस बीमारी से जो आने वाले केसेस है उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल होता है। एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो मलेरिया, डेंगू जो बीमारियां हैं आपकी, ये आपके यहाँ एंडेमिक के लेवल पे आ चुकी है। एंडेमिक का मतलब क्या है कि कुछ एक टाइम पीरियड के लिए आती है, उसके बाद हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। तो एंडेमिक वाला लेवल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो कैपेबल होता है ना। इसके बाद जो स्टेट आती है उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी एक बीमारी को खदेड़ कर पूरे देश से बाहर कर देना। मतलब कि किसी एक बीमारी का जब एक भी केस हमारी कंट्री के अंदर ना रह जाए, किसी भी कंट्री के अंदर ना रह जाए, तो हम उसको एलिमिनेशन का स्टेटस दे सकते हैं।
ठीक है। तो हमारे भारत के अंदर पोलियो नामक जो बीमारी है उसको हम लोगों ने हमारी कंट्री से एलिमिनेट किया है और 2014 के अंदर WHO ने हमको ये सर्टिफिकेट दिया है कि भारत के अंदर से पोलियो जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। इसके बाद एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब होता है किसी बीमारी का ग्लोबल लेवल पर खत्म हो जाना, ठीक है, ऑलमोस्ट 0 केसेस हो जाना, कहाँ पर, ग्लोबल लेवल पर। तो यहाँ पर अभी तक का जो इतिहास रहा है, ठीक है, 200 आपका जो पूरा ह्यूमन हिस्ट्री रही है उसके अंदर सिर्फ एक बीमारी हुई है जिसको हमने इरेडिकेट किया है, उसका नाम है आपका स्मॉल पॉक्स। और ये भी कम से कम हमको 200 साल लगे थे इस बीमारी को इरेडिकेट करने में, ठीक है। और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि पहला जो टीका हमारे टीका मीन्स वैक्सीन जो बनी थी वो इसी के लिए बनी थी और उस वैक्सीन ने क्या करा था, इस बीमारी को खत्म किया था। नहीं तो एक समय ऐसा था जब इस बीमारी से करोड़ों लोगों की मौत हो रही थी, लगभग 20-30% आबादी जो है वो ऐसे ही खत्म हो जाती थी। और इरेडिकेशन के बाद एक और फाइनल स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि जो रोग फैलाने वाले आपके कीटाणु हैं वो पूरी धरती से खत्म कर दी गए, मतलब वो कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करे, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ना तो लेबोरेटरी के अंदर ना ही कहीं पर। तो आज तक की हिस्ट्री के अंदर ऐसी एक भी बीमारी नहीं है जो इस लेवल तक गई है, एक भी बीमारी नहीं है, मतलब कि एक भी बीमारी इस लेवल को नहीं पहुंची, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई रोगाणु, वायरस, कीटाणु, बैक्टीरिया हमारे बीच में आ जाते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट से जाते नहीं। तो अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस को इस स्टेज पर लाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, मतलब यहाँ तक तो वो पहुँच ही नहीं पाएगा। नाउ सेकंड बात करते हैं इरेडिकेशन की। क्या कोरोना वायरस को हम इरेडिकेट कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो इरेडिकेशन के लिए देखिए क्या होता है ना कि पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर बीमारी 0 होना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी हम लोग जब कोरोना के सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पर, तो कोरोना जो है वो पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, वैक्सीन की शॉर्टेज है। इरेडिकेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हर एक पर्सन को वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन केसेस ऐसे भी देखने में आ रहे हैं जहां पर वैक्सीन लगने के बाद भी बीमारी हो रही है। तो वैक्सीन हमको उससे सिर्फ प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन बीमारी तो होगी, सीवियरिटी कम होगी लेकिन बीमारी तो होगी। और यहाँ पर ग्लोबल कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है, सभी का एक दूसरे के साथ तालमेल होना चाहिए, तभी हम किसी बीमारी को इरेडिकेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमने इंडिया से कोरोना को मान लीजिए पूरी तरह से हटा दिया, ठीक है, बट जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो गरीब देश है, जहाँ पर पैसा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, वहाँ पर तो ये बीमारी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जब लोगों का ट्रांसफर होता है, ठीक है, हमारा जो ट्रैवल है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। तो जब एक पर्सन मान लीजिए कहीं बाहर से हमारी कंट्री के अंदर आ जाता है जिसको कोरोना वायरस है, ठीक है, तो अगर कोई नया स्ट्रेन लेकर आया तो मान लीजिए कि हमने एक बार तो हमारे यहाँ से बीमारी को रिमूव कर दिया, लेकिन फिर से वो बीमारी जो है वो लोगों के अंदर फैल सकती है। तो इरेडिकेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, और सिर्फ एक बीमारी हुई है उसको भी इरेडिकेट करने में पूरे 200 साल लगे थे। तो अभी अगर हम लोग बात करें तो आने वाले 50-100 सालों तक तो नहीं लगता है कि इरेडिकेशन भी कोरोना वायरस का होने वाला। इरेडिकेशन नहीं होगा तो क्या इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं? एलिमिनेट करना भी देखिए पॉसिबल नहीं। क्यों? एलिमिनेशन का मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 0 इन अ कंट्री। अगर सेम एग्जांपल लूँ कि अगर हमने मान लीजिए अपनी कंट्री से कोरोना वायरस को पूरी तरह से भगा दिया, लेकिन किसी अदर कंट्री के अंदर अगर अभी भी कोरोना वायरस है, तो क्या होगा ना कि लोग जब ट्रैवल करेंगे, ठीक है, तो ये जो बीमारी है वो वापस से क्या होगी, हमारे बीच आएगी। तो एलिमिनेशन करना भी पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है, एलिमिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। और पोलियो को हमको एलिमिनेट करने में काफ़ी समय लगा था, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है किसी बीमारी को अगर एलिमिनेट करना हो तो। कितने सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए थे पोलियो को रिमूव करने के लिए, 2 बूंद जिंदगी करके टीवी पर एड्स आते थे, ठीक है, प्रॉपर टाइमिंग के बाद हर कुछ महीनों के बाद बार बार आपके कैंप्स लगते थे, और उस तरह से हमने क्या करा था, इसको एलिमिनेट किया था। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो कोरोना वायरस को हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट आता है कि कोरोना वायरस के साथ अभी क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो कोरोना वायरस को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है मतलब इसके जो केसेस है वो बढ़ना बंद हो जाए, ठीक है, और एक मिनिमम लेवल तक आ जाए जहां पर हम इसको क्या कर सकें, इजीली हैंडल कर सकें, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसको हैंडल करने में क्या हो, सक्षम हो जाए, ठीक है। और इवन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो इंडिया के अंदर बहुत ही बुरी भयानक स्थिति है। हमारी जो कंट्री है वो लगभग 145वें नंबर पर आती है। जब हम विश्व रैंकिंग की बात करते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो हम 145वें नंबर पर आ रहे हैं। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका ये भी हम लोगों से आगे इस मामले में। तो बहुत भयानक स्थिति है हमारे यहाँ पर। तो कंट्रोल अभी हमको इसको करना है, ठीक है। कंट्रोल करने के बाद हम क्या करना चाहेंगे कि इस बीमारी को एक एंडेमिक लेवल पे लाना चाहेंगे। एंडेमिक का मतलब क्या कि जब हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसके आने वाले केसेस को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके।
देखिए कोरोना जो है ना वो इतना घातक नहीं है। कोरोना से जो मौतें हो रही है ना उसमें से 90% से ज़्यादा जो मौतें हो रही है वो अव्यवस्था के कारण हो रही है। वो इस वजह से हो रही है कि हमारा जो सिस्टम है वो उसको हैंडल करने में कैपेबल नहीं हो पा रहा है। तो एक बार अगर बीमारी आपकी इस स्टेज में पहुंच जाती है एंडेमिक वाले लेवल में, तो वहां पर इसके जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं तो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर लगभग कोरोना के कितने केस आ रहे थे, 100, 50, 200। जैसे हम इंदौर की बात करें तो एक टाइम आया था जहां पर 40, 50, 100 केसेस भी इंदौर के अंदर आ रहे थे। तो उस स्टेज में हमारे यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, हमारे जो हॉस्पिटल्स है, वो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। और इवन दिल्ली ने तो ये भी कह दिया था, दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि हमारे यहाँ पर जो कोरोना वायरस है वो एंडेमिक स्टेज में आ चुका है। तो कोरोना वायरस को अगर हम हद से हद लेकर आ सकते हैं तो हम किस स्टेज के अंदर लेकर आ सकते हैं, इसको एंडेमिक वाले स्टेज के अंदर लेकर आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा हमको एफर्ट लगेंगे, ठीक है। हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक है। लोगों के अंदर जागरूकता जो है वो फैलानी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी लोग उतना इससे सतर्क रहेंगे, बचकर रहेंगे, ठीक है। और कुछ वैक्सीनेशन यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि जब तक हमारी कंट्री के हर एक पर्सन को वैक्सीन नहीं लग जाती, इस लेवल पर आने में भी हमको क्या होगी, कठिनाई होने वाली। तो वैक्सीन आप बिल्कुल लगवाइए, वैक्सीन से किसी तरह का डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन हमको यहाँ पर हेल्प करेगी इस बीमारी को कंट्रोल करने में, इसको एंडेमिक स्टेज तक लाने में। एलिमिनेट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आने वाले 50-100 सालों तक इस बीमारी को पूरी तरह से भगाना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर लगभग एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पर वायरस और हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ समय हमको थोड़ा बहुत परेशान करते हैं वायरसेस, ठीक है, जो भी रोगाणु होते हैं वो हमको परेशान करते हैं, लेकिन हम लोग उनके साथ जीना सीख लेते हैं, हम लोग उनके साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं। उसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंडेमिक। तो लगता है कि कोरोना जो है हमारे यहाँ वो एंडेमिक लेवल तक आ जाएगा। और कोरोना वायरस को एंडेमिक लेवल तक लाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, आपने नाम सुना होगा हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी जो होता है, जब ये हम अचीव कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर कोरोना को एंडेमिक की स्टेज तक लेकर आ सकते हैं। तो ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। आज के वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से बीमारियों का अंत होता है और कैसे हम लोग कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे, कोरोना को हम किस स्टेज तक लेकर आ पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।